सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे गणित में 0 से लेकर 9 तक ये 10 अंक होते हैं। ठीक है, ये समझ लो, ये अंक है और अंक के बाद जो 10 बन गया, ये 2 अंकों के मिलने से हमारा एक संख्या बनती है। ठीक है, अब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जितने अंकों की संख्या हमें लिखनी होगी उस हिसाब से हम लिखेंगे। यानी अंकों के मेल से हमारा क्या बनती है, संख्या। ठीक है, लिखा 1 2 3, इस तरह से 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग कोई हमें बता सकता है, हम कैसे निकालेंगे, जोड़ करके। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ये जो 1 से लेकर जितनी संख्याएं हैं इनको हम क्या कहते हैं, कौन सी संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 से लगा के कितना भी हो सकता है, ये हमने लिख दिया। आज हम आपको ये भी बता रहे हैं कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। 55 है, 55 जोड़ लिया, बहुत जल्दी जोड़ लिया, जोड़ा है ना। ठीक है, इन्होंने अच्छा जोड़ा, ये होगा 55। अब ये कम संख्याएं थी इसलिए जोड़ दिया। ठीक है, अब हम अगर कह रहे हैं 1 से लेकर के आप अप टू 100 तक की संख्याओं का योग, अब कैसे जोड़ोगे, बहुत टाइम लगेगा और कभी कुछ हमें हल करना होगा। यहाँ अगर कोई नवोदय वाला बैठा है तो जब उसमें हम जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे और हमको बताना होगा इसमें से कौन सा। तो हम तो पूरा 2 घंटे का जो पेपर होता है उसमें हम केवल यही जोड़ते रहेंगे, यही जोड़ते रहेंगे। ठीक है ना। देखो इसके लिए हम बता रहे हैं, एक हम ट्रिक बताएंगे और एक फार्मूले से बताएंगे। ठीक है, जो फार्मूला है वो आप सब में लगाएंगे और ट्रिक से भी सब में आ जाएगा। ठीक है मैम। ठीक, चलो सबसे पहले हम 1 से 10 तक में ही बताते हैं। ये इन्होंने जोड़ा है, 55 आया है। ठीक, हम भी बताएंगे, आएगा 55 ही। हमने अभी क्या बताया था कि 1 से लेकर ये जितनी भी संख्याएं हम लिखें, बड़ी सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं होती, वो अनंत होती है। ठीक है, क्योंकि कितने भी अंकों की हम संख्या बड़ी बना सकते हैं। इसलिए 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं हमने क्या बताई, नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या कहा, नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर्स है यानी प्राकृत संख्याएं। तो ये भी तो एक तरह की प्राकृत संख्याएं लिखी हुई है, 10 तक लिखी हुई है। ठीक है, तो हम इसमें इसको किससे दिखाते हैं, एक हमारे पास फार्मूला होता है जिसको कि हम लिखते हैं यहाँ पे समेशन n, मतलब n की जगह जो लास्ट वाली हमारी डिजिट होती है उसको हम लेते हैं। किसको लेते हैं, जो आखिर में लिखा होता है। अगर 1 से 10 तक है तो n हमारा 10 होगा, अगर 1 से 100 है तो n हमारा क्या होगा, 100। 200 है तो 200, है ना। हमने क्या किया, इसको फार्मूले को हमने यहाँ लिखा। क्या लिखेंगे, n प्लस 1 बटे 2। अब देखो ये फार्मूला कैसे अप्लाई करोगे, जो अंतिम संख्या लिखी होगी इसको हम n की जगह लिखेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम इस सूत्र में इसमें लिखते हैं तो n हमारा क्या है, 10, यानी हमने लिखा 10। अब यहाँ पे लगाएंगे गुणे n प्लस 1, 10 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 11 बटे 2। अब आप चाहे इसकी जगह काटिए या क्या करिए, 11 का 10 में गुणा किया तो 110 बटे 2। भाग देना आता है, जी मैम, किसको आता है, सबको आता है।
आओ जल्दी से, जिसको आता है भाग दो आके इसे। देखिए क्या आया इनका, 55 आया। यही आ रहा था ना, ये वाला जोड़ ये आ रहा था जो पहले हम लोगों ने जोड़ा था। ठीक है ना। बस एक चीज बेटा ध्यान रखोगे, ये जो भाग करते हैं इसमें कभी कट्टर नहीं लगाते, जीरो लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम घटा रहे हैं। 11 में से 10 गया है, 1 बचा है, और ये जीरो हमने यहाँ वाला उतारा, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम घटा रहे हैं, 10 में से 10 गया, 0 ठीक है ना। जीरो लगाएंगे, हमेशा यहाँ समझेंगे कि हम घटा रहे हैं। एक चीज थी। दूसरी चीज तुम्हें भाग आता है, 55 ही आया, ऐसे भी जोड़ा, सूत्र से भी जोड़ा, तो ठीक। 1 से 30 तक में देखिए हमें कौन करके दिखाता है, ठीक है। 1 से 30 तक निकालो तुम लोग। यहाँ बीच में संख्याएं हैं, आपको निकालना है 30 तक का, ठीक है। कौन लगाने आएगा? हाँ देखो, क्या आया? 465। अब लिख लिया। इन्होंने कर लिया, मतलब समझ लिया। और कोई करेगा? और किसी को आया? अक्षर करेंगे 1 से 50 तक। सही है जी मैम, है ना। इन्होंने भाग थोड़ा गड़बड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी सही कर लिया। तो अब तुम्हें इन्होंने क्या चीज गलत करी है जो हमने अभी बताई थी बेटा? 0 लिखा था भाग में 0 लिखा था, कट्टम नहीं। हाँ। क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, और ये घटा रहे होते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ का कभी भी कट्टम नहीं, कट्टम का कोई मतलब नहीं होता। ये ऐसे ये घटा रहे हैं ना, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, ये 0, ठीक। लास्ट में लीजिए, फिर जो है सब 0 ठीक है ना। लेकिन इन्होंने भी कर लिया,